All of you, Ram Ram. Today I will teach you how to make balance sheet. After that, you will solve comparative balance sheet. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चंस बैलेंस शीट के फॉर्म में ना देखें, जो आइटम्स हैं वो स्कैटर्ड दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग दिए हुए हैं, बैलेंस शीट की फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको बैलेंस शीट की फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंपनी बैलेंस शीट की फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे वैल्यू को सब। जैसे ऊपर के जो आइटम है, तीन आइटम, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और ट्रेड पेबल, ये तीनों क्या हैं, लाइबिलिटीज। क्या है, लाइबिलिटीज। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ये 5 क्या है, ये एसेट्स हैं, और लास्ट वाला ये भी लाइबिलिटी है। तो हम लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ के कॉलम में देखिए, इसमें आपने 11th क्लास में सीखा था, जो लाइबिलिटी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो एसेट्स होती है वो राइट हैंड साइड होती है। बट इसमें ऊपर और नीचे होता है, ठीक है, अप एंड डाउन। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो ऊपर की साइड होती हैं, जो एसेट्स होती हैं वो नीचे की साइड होती हैं। तो यहाँ पे हम एसेट्स और लाइबिलिटी को उनकी फॉर्म में पुट करेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ एक बात और है कि हमें जो है एसेट्स में और लाइबिलिटी में भी उनके हेड देखने पड़ते हैं कि कौन सी हेडिंग में कौन सी एसेट्स जाएगी और कौन सी हेडिंग में कौन सी लाइबिलिटी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को आप एसेट्स कह रहे हो, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को आप क्या कह रहे हो, एसेट्स कह रहे हो। बट वो एसेट्स है कौन सी, करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जो मोर देन 1 ईयर होते हैं वो फिक्स एसेट्स होते हैं, और जो लेस देन 1 ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा चलता हो कोई भी एसेट्स, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर 1 साल में नहीं टूटता, फैन हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, ठीक है, या ज़मीन हो गई, ये सब क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, और जो 1 साल से कम में आपको लगता हो कि ये चीज़ ख़राब हो जाएंगी, तो वो हमारे क्या आते हैं, करंट एसेट्स में होते हैं, या फिर उन्हें यूज़ कर लिया जाएगा 1 साल के अंदर, तो उन्हें हम क्या कह उसे क्या कहते हैं, हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनको हेड में इन आइटम्स को पुट करेंगे। क्या करेंगे, हम इनको हेड में पुट करेंगे। जैसे आपको बैलेंस शीट मैंने बनवाई थी, फर्स्ट डे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया था। अगर किसी के पास नहीं होगा तो फॉर्मेट मुझसे मांग लेगा बैलेंस शीट का, मैं उसे फॉर्मेट सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेट में सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कि मैंने बताया लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में किस हेड के अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड, किस उसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड। रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो पुट, you put shareholder funds, and trade payable you put current liability, land and building you put non current assets, plant and machinery you put non current assets, goodwill also fixed asset and non current assets, investment also non current assets, and इसमें करंट एसेट्स पूरी एक ही दे रखी है। तो करंट एसेट्स के अंदर जैसे मैं बता देता हूँ आपको वैसे क्या क्या आते हैं, इन्होंने पूरा दे दिया। करंट एसेट्स में जैसे आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आते हैं। अगर ये सब आते तो हम करंट एसेट्स को एक हेडिंग बना के उसके नीचे ये आइटम डाल देते, बट यहाँ पे सब पूरा टोटल करके दे दिया करंट एसेट्स का, तो हम बस करंट एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे और इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट की फॉर्मेट में पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट को पूरा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So first of all you will make balance sheet, after that you solve it. Okay student, I am in last I am sending you answer. ठीक है, you can check, and if you have any problem then ask me.
Okay student, it is solved answer. You can check from there. Okay, if you have any problem then ask me. I will send you another question from exercise. Thank you so much.